यूएचएस ने नई पॉलिसी को लॉन्च करके दोबारा से स्टूडेंट्स को मुश्किल में डाल दिया। आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं यूएचएस ने जो नई पॉलिसी निकाली है एमसीक्यूज बेस, उसके ऊपर डिफरेंट स्टूडेंट्स का डिफरेंट ओपिनियन है। मैंने जो अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर पूल क्रिएट किया था उसमें यह बताया गया है तकरीबन 35% स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि यूएचएस की जो एमसीक्यूज की पॉलिसी है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन 70% 60% स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल एक बेतुकी चीज है, हमारे एग्जाम एमसीक्यूज बेस के ऊपर नहीं होने चाहिए। डिफरेंट स्टूडेंट्स जो है वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं और ओवरऑल अगर देखा जाए तो हर एक ईयर या हर एक 6 महीने या 3 महीने के बाद यूएचएस कोई एक नई पॉलिसी लॉन्च कर देता है जिसके अंदर स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा मुश्किल फेस करनी पड़ती है। अगर एक स्टूडेंट ने एडमिशन लिया था 2022 में और 22 से अब तक कोई 2 से 3 मरतबा पॉलिसी को चेंज किया गया है, अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो जो पॉलिसी है एटलीस्ट वो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहां पे जो न्यू पॉलिसी यूएचएस ने लॉन्च की है एमसीक्यूज की वो तमाम बैचेस के ऊपर इंप्लीमेंट हो रही है। आया वो सेमेस्टर सिस्टम के स्टूडेंट्स हो, इवनिंग बैच के स्टूडेंट्स हो, मॉर्निंग बैच के स्टूडेंट्स हो, एनुअल सिस्टम के स्टूडेंट्स हो, उन तमाम स्टूडेंट्स के ऊपर यूएचएस ने एमसीक्यूज की पॉलिसी को लॉन्च कर दिया है। इस पॉलिसी का मकसद ये है कि यूएचएस ये कह रहा है कि आइंदा से जो भी एग्जाम हम लेंगे तो वो एमसीक्यूज बेस्ड होंगे, एससीक्यू बेस्ड नहीं होंगे। मतलब सिर्फ आपका एग्जाम जो है वो एमसीक्यूज के ऊपर डिपेंड करेगा और उसमें पासिंग क्राइटेरिया जो है वो 50% रख दिया गया है। तो क्या आप इस चीज से इत्तेफाक करते हैं? कमेंट सेक्शन में आप लाजमी बताएं कि आपको एमसीक्यूज की पॉलिसी चाहिए या आपको अगेन अपनी प्रीवियस एमसीक्यूज प्लस एससीक्यूज वाली पॉलिसी चाहिए। स्पेसिफिकली ये वीडियो जो है वो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए होनी जा रही है क्योंकि उनका सेशन अभी स्टार्ट हुआ है और उन्होंने इस पॉलिसी को किस तरह से लेना है और किस तरह से इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है, आज के इस ओरिएंटेशन प्लस इंफॉर्मेशन वाले सेशन के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं। यूएचएस की जो पॉलिसी आई है उसके अंदर यह कहा गया कि आपके जितना भी पेपर होगा इस दफा जिस भी बैच का होगा, जैसे अभी करंट आगे बहुत सारे स्टूडेंट्स के एग्जाम्स आ रहे हैं, एनुअल भी आ रहे हैं और सेमेस्टर सिस्टम के भी आ रहे हैं, थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम आएगा और एनुअल सिस्टम के भी एग्जाम जो है वो आ रहे हैं और जिनके एग्जाम्स के अंदर तकरीबन 2 से 3 हफ्ते पड़े हैं या 2 हफ्ते पड़े हैं, वो सब स्टूडेंट्स परेशान है इस टाइम कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। कोई ये कह रहा है कि यूएचएस की पॉलिसी जो है वो लग गई है, आपने एमसीक्यूज की बेस की तैयारी करनी है, कोई ये कह रहा है कि आपने एससीक्यूज बेस की तैयारी करनी है, हम एहतजाज कर रहे हैं, पॉलिसी जो दोबारा से खत्म हो जाएगी। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपने पॉलिसी के ऊपर फोकस नहीं करना बल्कि आपने अपनी तैयारी जो है वो ओवरऑल करनी है और डिपेंड करना अपना प्रिपरेशन के ऊपर। फिलहाल जो कंफर्म्ड चीज है वो यूएचएस ने अपने फेसबुक पेज के ऊपर ये बात कही है कि हमने सारे एग्जाम्स को एमसीक्यूज बेस्ड पॉलिसी के अकॉर्डिंग कर दिया है। तो ये एक वैलिड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है अब तक की, लेकिन यूएचएस ने कोई भी प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं निकाला, यूएचएस ने कोई भी प्रॉपर इसको नोटिफिकेशन के जरिए कॉलेजेस की तरफ ये बात नहीं कंफर्म की कि आपके एग्जाम जो है वो एमसीक्यूज बेस्ड होंगे या एससीक्यूज बेस्ड होंगे। सिर्फ उन्होंने अपने सोशल मीडिया के ऊपर ये बात की है और यूएचएस खुद इस टाइम कंफ्यूज है कि उन्होंने ये पॉलिसी लगानी है नहीं लगानी, क्योंकि हर 2 या 3 मंथ के बाद एक कोई नई पॉलिसी लॉन्च कर दी जाती है जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल का बाइस बनती है। तो यहां पे जो भी आपकी राय है वो भी आप दे सकते हैं और इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं ताकि और स्टूडेंट्स के पास भी ये वीडियो पहुंचे। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर यूएचएस की एमसीक्यूज की पॉलिसी 100% कंफर्म हो भी जाती है या नहीं भी होती तो आपने तैयारी कैसे करनी है। आप चाहे आप थर्ड सेमेस्टर के हो, चाहे आप सेकंड ईयर के हो, चाहे आप थर्ड ईयर के हो, आपने बेटा तैयारी करनी है ओवरऑल। तैयारी कैसे करनी है? फिलहाल जब 2, 3, 4 दिन 5 दिन जब तक आपका कंफर्मेशन नहीं हो रही तब तक आप जो आपके एमसीक्यूज वाले यूनिट्स हैं उनको आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। एटलीस्ट वो तो कंफर्म नहीं है ना कि वहां से एमसीक्यूज आएंगे ही आएंगे, और जहां से एससीक्यूज आने हैं वहां से भी कंफर्म है कि एससीक्यूज आने ही आना है। तो ओवरऑल आपने तैयारी करनी ही करनी है, लेकिन अब आप थोड़ी अपनी तैयारी को थोड़ा डीप करें, थोड़े कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखें, एमसीक्यूज की मैक्सिमम प्रैक्टिस करें ताकि आप जो है वो यूएचएस की कोई भी पॉलिसी हो तो उसको आराम से पास कर सको। देखो एडमिशन अब आपका हो गया, यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। कोई भी आपके पास नहीं आएगा, कोई भी ये नहीं कहेगा पॉलिसी कौन सी थी कौन सी नहीं थी। अगर आपकी कोई सप्ली आती है या आप फेल होते हो तो कोशिश करो कि बैठ के सिर्फ और सिर्फ पढ़ो, किसी भी फेक इंफॉर्मेशन के ऊपर जो है ना इत्तेफाक ना करो, चुप करके बैठ के पढ़ो। जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा तो हम अपने व्हाट्सएप चैनल के अंदर आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे। अब मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा सेकंड सेमेस्टर की। सेकंड सेमेस्टर का जो है वो नया सेशन इस टाइम लॉन्च हुआ है और प्रीवियस सेशन के अकॉर्डिंग तो ये था कि उनके एससीक्यूज भी होते थे और एमसीक्यूज भी होते थे और उसके अकॉर्डिंग वो तैयारी करते थे। वहां पे उनको स्कीम भी आती थी कि इसमें से आपका एमसीक्यूज आएगा, इसमें से आपका एससीक्यूज आएगा, तो वो उसके अकॉर्डिंग तैयारी करते थे और उस तैयारी को करने के लिए वो बहुत सारी शॉर्ट बुक्स जो है वो पढ़ते थे। शॉर्ट बुक्स पढ़ के फिर वहां से वो तैयारी करके अपने पेपर को अटेम्प्ट कर सकते थे।
लेकिन अब जो पॉलिसी आई है एमसीक्यूज बेस्ड, तो आप उसको कैसे कवर कर सकते हो। यूएचएस की पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है तो या आपके पास दो ऑप्शन है। या पहला ऑप्शन ये है कि यूएचएस की जो रिकमेंडेड बुक्स हैं सेकंड सेमेस्टर की 4-4, 5-5 जो भी रिकमेंडेड बुक्स हैं आप उनको बैठ के पढ़ सकते हो। या मेड की तरफ से जो हमारी किताबें हैं वो हमारी शॉर्ट बुक्स नहीं है, वो एक्सटेंसिव बुक्स हैं, आप उनको प्रिपेयर कर सकते हो। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपने अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है, किस तरह से आपने एमसीक्यूज पैटर्न को फॉलो करते हुए अपनी प्रिपरेशन जो है 100% करनी है। सबसे पहले अगर आप यहां पे देखें तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो है वो यूएचएस सेकंड सेमेस्टर का सबसे मेन सब्जेक्ट है। इसको कवर करने के लिए आप कूजियर की बुक से पढ़ सकते हैं, या जो हमारी किताब है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 2 बाय शराज अहमद, आप इसको पढ़ सकते हैं। इस किताब को पढ़ने के बाद आपके जितने भी इस किताब के अंदर टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, आपने वो प्रैक्टिस करने हैं। फिर इसके बाद आपको जितना भी कंटेंट है वो प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड किया गया है, पिक्स लगाई गई है, इजी किया गया है, मतलब हर मुश्किल वर्ड को इजी करके वहां पे लिखा गया है, तो आप ये भी यहां से कवर कर सकते हैं। इसमें सारा का सारा कंटेंट है, ये कोई शॉर्ट बुक नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट किताब है F1 के लिए, आपके पढ़ने के लिए, तो आप इसको यहां से कवर कर सकते हैं। अब यहां पे आपको शो हो रही है F1 की ये किताब। अब मैं आपको बताऊंगा आपने पढ़ना कैसे है। आपने इस किताब को ओपन किया, ओपन करने के बाद आपने जैसे ये पहले यूनिट पे आ गए, पहले यूनिट पे आने के बाद अगर आप देखो तो जो कि एग्जैक्ट कंटेंट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब इसमें कोई शॉर्ट किताब नहीं की गई, एग्जैक्ट कंटेंट। जैसे यहाँ पे नर्सिंग प्रोसेस सबसे पहले किसने क्वाइंट किया था, हॉल ने क्वाइंट किया था। अब ये सारे आपने यहाँ से कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। यहाँ पे जो एमसीक्यूज जो एससीक्यूज लास्ट ईयर वाले आए हुए हैं वहां से एमसीक्यूज भी आ सकते हैं यूएचएस के अंदर, तो आपने इन क्वेश्चंस को भी इस तरीके से तैयार कर लेना है। उसके बाद फिर आप ऐसे पढ़ते जाओगे, पिक्स भी साथ साथ पढ़ोगे, सारा कुछ पढ़ने के बाद और आप यहाँ पे हमारा पेड सेशन सेकंड सेमेस्टर का भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे हम ये सारे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करेंगे इन सब किताबों में से। अब इसके बाद ये जो बुक के ओरिजिनल एमसीक्यूज है जहां से 60-70% पेपर हमेशा आता है यूएचएस का, तो वो भी सारे हमने यहाँ पे एमसीक्यूज दिए हुए हैं, आप यहाँ से उनको प्रैक्टिस करोगे। ये प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप नीचे आओगे और नीचे आने के बाद फिर आप जो है टॉपिक वाइज एमसीक्यूज। अब यहाँ पे अगर आप देखो ये हमने आपके सामने सैंपल शो किया हुआ है, इसके अंदर पिक्स भी आ रही हैं, ग्राफिक्स भी आ रहे हैं, हर चीज को प्रॉपर्ली अलाइन किया गया है। और यहाँ पे देखें तो हम आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी प्रोवाइड कर रहे होंगे। आप टॉपिक वाइज जो भी आपने टॉपिक रीड किया नीचे आप उस टॉपिक को एमसीक्यूज जो है हल कर लें। इस तरह से आप हर टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और उसके साथ साथ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करके आप अपने सेशन को बेहतरीन कर सकते हैं। यूएचएस सेकंड सेमेस्टर के जो हमारा पेड सेशन है, हम सबसे पहले उसमें लेक्चर देते हैं, लेक्चर देने के बाद उसी लेक्चर के आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं एमसीक्यूज के, आपने वो प्रैक्टिस करके बताने होते हैं। फिर उसी लेक्चर के उसी टॉपिक के हम आपको पूल क्रिएट करके देते हैं, आप उस पूल में अपने एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करते हैं। तो इस तरह से हम तकरीबन एक लेक्चर के 40 से 50 एमसीक्यूज कवर करवा देते हैं। अगर आप वो करना चाहते हैं आप उसको भी इस नंबर पर रब्ता करके ज्वाइन कर सकते हैं हमारे सेकंड सेमेस्टर के पेड सेशन को। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इस बुक को बाय करके यहां से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोशिश करें कि मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, जहां से भी आपको एमसीक्यूज मिल रहे हैं आप वहां से उसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपने टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, रट्टा नहीं लगाना, उसके बाद फिर आपने उसको तैयार करना है। ये हमारी F1 की किताब है, ये हमारी किताब है शार्प बायोकेमिस्ट्री। शार्प बायोकेमिस्ट्री जो है ये इनके ऑथर हैं डॉक्टर अत्तर मुनव्वर, एंड ये किताब आपकी दो किताबें हैं यूएचएस ने जो रिकमेंड की हैं। एक लिपन कोड बायोकेमिस्ट्री है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहां से सारा कॉन्सेप्ट आपका पेपर सारा का सारा यहां से आएगा। अगर आप इसके अलावा किसी भी किताब से इंस्टेंट बायोकेमिस्ट्री, फलानी बायोकेमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री, वो केमिस्ट्री, किसी से भी करते हैं तो आपका कंटेंट पूरा कवर नहीं होगा, और अगर पेपर मुश्किल आया एमसीक्यूज का तो आपसे हल नहीं होगा। ये किताब आसान किताब नहीं है, ये किताब मुश्किल है, आपको पढ़नी पड़ेगी, प्रॉपर लेक्चर लेने पड़ेंगे। और इसको पढ़ने के दो ऑप्शन हैं, या तो आप इसकी रिकमेंडेड जो दो किताबें हैं वो पढ़ लें, या वो पढ़ लें, या आप हमारी ये शार्प बायोकेमिस्ट्री बाय कर सकते हैं। ये शार्प बायोकेमिस्ट्री इन दोनों किताबों के सारे कॉन्सेप्ट, सारे टॉपिक्स को प्रॉपर्ली कवर कर रही है। हमने इसको शॉर्ट नहीं किया, सिर्फ प्रॉपर्ली अलाइंड किया है, पिक्स लगाई हैं, एमसीक्यूज आपको दिए ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, तो ये शार्प बायोकेमिस्ट्री बहुत अमेजिंग है। इसके लेक्चर्स भी हम अपने पेड सेशन में करवा रहे हैं। अगर आप वो लेक्चर्स कर लेते हो तो आपका कोई भी एस्पेक्ट बाकी नहीं रहेगा। कंप्लीट लेक्चर सेशन की जो हमारी फीस है वो सिर्फ 1500 रुपए है, मतलब आप 1500 पे करके 3 या 4 महीने के लिए अपने सेशन को ज्वाइन करोगे, अपने टॉपिक्स को कवर करोगे, कंटेंट को कवर करोगे विद टॉपिक वाइज एमसीक्यूज प्रैक्टिस और 40-50 एमसीक्यूज टॉपिक वाइज। उसके बाद फिर आपके यूनिट वाइज जो है वो टेस्ट भी इसके अंदर होंगे। ये शार्प बायोकेमिस्ट्री है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें ये हमारे सारे टेबल ऑफ कंटेंट है, पास पेपर्स हमने इसमें दिए हुए हैं। आप इसको देखें जरा, हर चीज़ को प्रॉपर लाइन किया गया, टॉपिक वाइज पास पेपर डाले गए हैं, हर चीज़ को इतना इजी आसान वे में लिखा गया है कि आप इसको आराम से समझ सकते हैं। और स्टडी क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं, जो ये वाले वो एमसीक्यूज हैं जो कि 80-70% चांस है कि ये एमसीक्यूज एग्जैक्ट यही लाइंस आएंगी, वो हमने डाले हुए हैं।
ये भी हमने डाले हुए हैं। उसके अलावा हमने ओवरऑल पूरे चैप्टर के एमसीक्यूज भी इसमें डाले हुए हैं। और अगर आप हमारा पेड सेशन ज्वाइन करोगे तो वहां पे भी हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज जो है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। हर एक चीज, हर एक टॉपिक के 40 से 30 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आपकी करवाई जाएगी डेली बेसिस के ऊपर, आपने वो करनी होगी। तो ये हमारी बायोकेमिस्ट्री यहाँ पे आ गई। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो किताब है उसे हम कह रहे हैं मेडिकल सोशियोलॉजी। मेडिकल सोशियोलॉजी जो है ना बेटा, ये एक ऐसी किताब है जिसका मटेरियल जो है वो रिकमेंडेड बुक्स अगर आप ढूंढते हो, इसकी कुछ 4 से 5 बुक्स हैं रिकमेंडेड, ठीक है। अगर आप यहाँ से ढूंढते हो मटेरियल तो वो बहुत मुश्किल होगी आपको। और कंटेंट जो है वो इसका बड़ा एक्सटेंसिव है, आपको समझना पड़ता है और बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है। तो हमने क्या कोशिश की है कि हमने इस किताब के अंदर जितना भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे कंटेंट के रिकमेंडेड बुक से ओवरऑल हमने इसमें दिए हैं आपको। और ये किताब छोटी नहीं है, इसके अंदर हमने आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज दिए हुए हैं। आपने टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करने हैं। इंशाल्लाह ताला आपका जो है वो 100% पेपर जो है वो हो जाएगा। इसके अलावा हम साइकोलॉजी, यूएचएस की साइकोलॉजी को समझते हुए किस तरह के एमसीक्यूज देता है, किस तरह के उसने एससीक्यूज दिए थे, उन सबको अंडरस्टैंड करते हुए हम अपनी एक एमसीक्यूज बैंक जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। एमसीक्यूज बैंक हम लॉन्च कर रहे हैं जिसको आप ये सब करने के बाद अगर आप उस एमसीक्यूज बैंक में एक बुक होगी जिसके अंदर सारे के सारे सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज होंगे, चैप्टर वाइज एक्सटेंसिव एमसीक्यूज, मोस्ट इंपोर्टेंट अकॉर्डिंग टू यूएचएस विद पास्ट पेपर एमसीक्यूज, अगर आप वो कर लेते हो तो आपका पेपर जो है उसका होने के चांस जो है वो बढ़ जाएंगे। क्योंकि आपने प्रैक्टिस इतनी ज्यादा कर दी है तो आपको जो एमसीक्यूज हैं वो इजीली कवर हो जाएंगे। देखें, प्रॉपर पिक्स लगाई गई हैं कॉन्सेप्ट्स के लिए, पास पेपर्स ऐड किए गए हैं, हर चीज़ को डिटेल में बताया गया है, आसानी से याद हो जाए इस तरह की वर्डिंग यूज़ की गई है, हर चीज़ को एक्यूरेट बनाया गया है ताकि आपको आसानी से याद हो, ठीक है। टेबल्स बनाई गई हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए हैं, टॉपिक वाइज यहाँ पे एमसीक्यूज आपको दिए गए हैं। तो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आप इस किताबों से पढ़ सकते हो। मैं बीइंग ऑनेस्ट आपको बता रहा हूं, अगर आप थोड़े से भी अपनी स्टडी के साथ सिंसियर हो तो दीज बुक्स आर बेस्ट। ये मेरी है इसलिए मैं नहीं कह रहा, बल्कि दीज आर द मोस्ट परफेक्ट बुक टिल नाउ इन मार्केट। इससे बेहतर अभी किताबें नहीं आई, ठीक है। अगर बुक्स हैं भी सही तो कुछ शॉर्ट हैं, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हर एस्पेक्ट से कोई बुक जो है वो परफेक्ट नहीं है। वो ये ट्राइड अवर हार्डेस्ट बेस्ट कि हम इसको परफेक्ट बनाएं। किताब है उसका नाम है एक्सपोजिटरी राइटिंग। एक्सपोजिटरी राइटिंग भी अगेन इसके अंदर हमने टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आपको दिए हैं जो कि यूएचएस की पॉलिसी के अकॉर्डिंग है। इसके अंदर कंटेंट जो है वो एक्सटेंसिव है, मोटी किताब है, मतलब इसमें सारी चीज़ों को हमने कवर किया है, शॉर्ट किताब नहीं है, प्रॉपरली अलाइंड है, हर एक एस्पेक्ट उसमें कवर किया गया है। ये भी एक किताब आपके लिए बेस्ट है। उसके बाद ये वैसे जैसे मेडिकल सोशियोलॉजी तकरीबन हमने उसी पैटर्न पे इसको बनाया है और बहुत अमेजिंग किताब है। उसके बाद है विजुअल फिजियोलॉजी। ये किताब अभी तक नहीं आई, ये इंशाल्लाह ताला जल्द अवेलेबल हो जाएगी। हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें, वहाँ पे मैं बता दूंगा जब ये अवेलेबल होगी फॉर ऑर्डर। ये मेडिकल जो फिजियोलॉजी है, विजुअल फिजियोलॉजी, ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनाई गई है हर एक एस्पेक्ट को कवर करते हुए। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे आप देखें, ये हमारी है विजुअल फिजियोलॉजी। अब इसके अंदर अगर आप देखो हर एक चीज़ को प्रॉपरली अलाइंड किया गया है, पिक्स लगाई गई हैं, इंग्लिश बड़ी अच्छी यूज़ की गई है, पिक्स आपके तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। टॉपिक वाइज इसके अंदर हमने एमसीक्यूज आपको डाले हुए हैं। और मैं आपको मजे की बात, ये देखो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज इसके अंदर हैं, ठीक है। बुक लाइन एमसीक्यूज है और टॉपिक वाइज एमसीक्यूज है। अब ये दूसरा यूनिट है, आप इसको जरा देखें, इसके अंदर हर चीज़ प्रॉपरली अलाइंड की गई है, पिक्स लगाई गई हैं, ऐसा मटेरियल लिखा गया है जो कि जैसे आपको पढ़ने में बड़ी आसानी होगी पढ़ के। और ये किताब भी कलर के अंदर होगी और हमारी इसके अलावा बाकी सारी ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर है। अब यहाँ पे अगर आप देखो टॉपिक वाइज पास पेपर, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, इमेजेस, विजुअल फिजियोलॉजी, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर हर चीज़ हमने अलाइंड करके डाली हुई है और ये सारे के सारे एस्पेक्ट जो है वो आपके कवर कर रही है। अब इसके एंड के ऊपर अगर आप जाओगे तो मेन जो चीज़ यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ जो आपके काम की है वो ये है कि यहाँ पे हमने देखें पास्ट के एमसीक्यूज डाले हुए हैं, बुक लाइन एमसीक्यूज हर एक टॉपिक के। अब याद देखते जाइए, एक टॉपिक के हमने तकरीबन कोई 30 एमसीक्यूज एक टॉपिक डाले हुए हैं। और ये देखें टोटल जो है वो तकरीबन को 200-250 एमसीक्यूज हैं, 300 एमसीक्यूज भी हो सकते हैं ये एक यूनिट के, ठीक है। जब आप इतने एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके सारे एस्पेक्ट जो है कवर हो जाएंगे। फिर हम हर लेक्चर में आपके एमसीक्यूज अलग से करवा रहे हैं। तो सेकंड सेमेस्टर के अंदर अगर आपने यूएचएस की पॉलिसी एमसीक्यूज वाली को कवर करना है या अगर नॉर्मल पॉलिसी भी हो जाती है उसको आपने टॉप करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, तो दीज बुक्स आर अमेजिंग, आर बेस्ट। बट आपको डेली का काम डेली करना पड़ेगा, डेली के एमसीक्यूज डेली करने पड़ेंगे ताकि एट द टाइम ऑफ एग्जाम आप इसको अच्छे तरीके से कर सकें। उसके बाद है क्वांटिटेटिव रीजनिंग। अब जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग है इसको भी हमने जो है ना प्रॉपरली अलाइंड किया है, सारे एस्पेक्ट्स इसमें हमने कवर किए हैं। और इसको भी करने का तरीका यही है कि आप इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको प्रैक्टिस करो।
प्रैक्टिस कैसे करो, पहले टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार करो किसी भी अच्छी रिकमेंडेड बुक से, या तो आप इसके मैनुअल यूज़ करो या आप हमारी QR की किताब यूज़ कर सकते हैं जो कि हर लिहाज से बेस्ट है। और हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर सारे के सारे पेपर जो हमारी बुक से आए थे, तो आप इनको एज अ ट्रस्टेड वे के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। सारे के सारे एमसीक्यूज जो हैं यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आपको दिए गए हैं, सारे टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आप अच्छे तरीके से करोगे, फिर इन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करोगे, फिर एक्सरसाइज दी गई है, फिर यूएचएस की साइकोलॉजी की बेस के ऊपर सारे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, आप इन सबको यूज़ करके अच्छे तरीके से अपने एग्जाम्स को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है कि कोई भी पॉलिसी हो, किसी भी किस्म का एग्जाम हो, अगर आपने अपनी तैयारी अच्छी रखी, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखा और आप अगर अपनी स्टडी के साथ रियल हो और आप फेल नहीं होना चाहते, तो आप इन सारी स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हुए पढ़ सकते हो। अगेन मैं कहना चाहूंगा, हमारी ये किताबें आपके कॉलेज में अगर नहीं है, मुझे मैसेज करें, मैं आपको एक सैंपल भिजवा दूंगा, आप इन किताबों को देखें, अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप फिर इनको मंगवा सकते हो। और उसके अलावा अगर आपके पास वहाँ पे कॉलेज में किसी के पास हैं तो आप इनको देखें, इनको पढ़ें, आपको अच्छी लगे तब आपने मंगवानी है, अगर अच्छी ना लगे तो आपने नहीं मंगवानी। दीज बुक्स आर अमेजिंग अकॉर्डिंग टू मी। अगर आपको ये अच्छी लगती है तो आप इनको मंगवा सकते हो इस नंबर पर रब्ता करके। अगर आप नहीं मंगवाना चाह रहे, दैट इज योर चॉइस। पेड सेशन ज्वाइन करने के लिए भी आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हो, लेकिन पढ़ना आपने ऐसे ही है। इन किताबों से पढ़ें, किसी भी किताब से पढ़ें, पढ़ना बेटा आपने ऐसे ही है। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करें, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें, हर एक एमसीक्यूज की, हर एक टॉपिक की इतनी प्रैक्टिस कोई नहीं करवा रहा जितनी हम करवा रहे हैं, इसको करें। टॉप नॉच क्वालिटी के टीचर्स हैं, डेमो लेक्चर्स लें, अगर आपको अच्छे लगे फिर आप सेशन को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शेयर विद योर फ्रेंड्स, 5 दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने आप को पास करें यूएचएस में। थैंक यू।